Assalamu alaikum, my dear students. Chapter number 2, solving a biological problem. Today topic of discussion is data organization and data analysis. Dear students, first of all we will discuss about what is data. डाटा जो होता है हमारे पास, जब एक साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है तो उस एक्सपेरिमेंट के दौरान जो उसको इंफॉर्मेशन मिलती है किसी भी फॉर्म में, चाहे वो डेट्स हैं, चाहे वो नेम्स हैं, वैल्यूज की फॉर्म में, एनी हाउ किसी भी फॉर्म में जब उसको इंफॉर्मेशन मिलती है, लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, दीज इंफॉर्मेशन जो होती है हमारे पास, दीज आर दी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, इनको हम साइंटिफिक इंफॉर्मेशन कहेंगे बिकॉज दैट इज द साइंटिफिक मेथड, लॉजिकल मेथड इज अ साइंटिफिक मेथड, और ये साइंटिफिक मेथड के दरमियान हमें जो इंफॉर्मेशन मिलेगी हम उनको क्या कहेंगे, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन। तो यहां पर आप राइट करेंगे द साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, ये जनरल इंफॉर्मेशन नहीं होती कि आप ऐसे कुछ चीज देखी तो उसके अंदर आपने इंफॉर्मेशन लगा ली, नहीं, ऐसी नहीं होती इंफॉर्मेशन। जो आप साइंटिफिक मेथड को अडॉप्ट करके इंफॉर्मेशन बनाते हैं वो किसी भी फॉर्म में इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है, चाहे वो नेम्स की फॉर्म में, कोई नेम आ सकता है, किसी भी चीज को जब आप उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं तो नेम उसके अंदर डिस्कस किया जा सकता है, आ सकता है, कोई वैल्यूज आ जाती हैं, ठीक है, कोई वैल्यूज आ जाती हैं, वो भी जो है इंफॉर्मेशन के अंदर आएंगी, कोई डेट्स आ जाती हैं कि इस डेट को ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था, ये डेट को इस चीज को, ये चीज को जो है वो डिस्कस किया गया था। तो कोई भी इंफॉर्मेशन दैट वी मेड फ्रॉम ऑब्जर्वेशन और थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन, चाहे वो हम ऑब्जर्वेशन से बनाएं या फिर हम एक्सपेरिमेंट के दौरान हमें मिले, किस फॉर्म में मिले, मैंने पहले आपको बता दिया, नेम्स भी हो सकती हैं, वो डेट्स भी हो सकती हैं, वो वैल्यूज भी हो सकती हैं, लेकिन keep in mind these information are the scientific information, not general information. So the scientific information that we deal that come from observation or experimentation, जो कि observation और experiment के थ्रू आती हैं, उनको हम क्या कहते हैं बच्चों, डाटा कहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, डाटा कहते हैं। So data organization क्या चीज है, that is very important to organize a data, because I want to give an example कि देखिए हमारे पास 1 से लेकर 10 तक अगर आपको कहा जाए कि इसमें जो है 1, जैसे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सपोज हम यहां पर देखते हैं जी, आपको कहा जाए कि सबसे लार्जर नंबर कौन सा है, आप फौरन क्लिक करेंगे कि 10 है, क्योंकि डाटा ऑर्गेनाइज्ड है, हमें पता चल जाता है कि 10 है। लेकिन अगर हम इस डाटा को इस फॉर्म में डाल दें जी 1 3 10 2 6 इस तरह से, तो फिर अगर आपको कहा जाए कि कौन सा जो है वो नंबर लार्जर है, तो फिर आप उसको पहले ढूंढेंगे यहां से, वो आपके लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद आप कहेंगे 10 है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ बायोलॉजिस्ट, फॉर अ साइंटिस्ट व्हेन अडॉप्ट अ बायोलॉजिकल मेथड कि वो अपने डाटे को ऑर्गेनाइज करे। डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा ऑर्गेनाइज करने के बाद डाटे का तज्जिया किया जाता है, वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस आर इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन बायोलॉजिकल मेथड। मैंने आपको बता दिया, इंपॉर्टेंस एग्जांपल के थ्रू बता दिया कि डाटा को ऑर्गेनाइज करना कितना इंपॉर्टेंट होता है एक साइंटिस्ट के लिए। तो अगर डाटा ऑर्गेनाइज है तो उसके बाद हम उस डाटे से इजीली इंफॉर्मेशन हम हासिल कर सकते हैं, कोई भी हमें इंफॉर्मेशन हासिल करनी हो। अगर डाटा ऑर्गेनाइज नहीं है हमारे पास, जैसे ये एग्जांपल दी मैंने आपको, डाटा ऑर्गेनाइज नहीं है यहाँ पर, जो हमारे पास वैल्यूज दी हुई हैं कुछ यहाँ पर, तो वो ऑर्गेनाइज नहीं है, तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल उनको देखना पड़ेगा, उसके बाद हमें जो है वो उसका आंसर मिलेगा। अगर डाटा ऑर्गेनाइज है तो हमें इजीली आंसर मिल सकता है। तो फॉर अ बायोलॉजिस्ट, फॉर अ साइंटिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑर्गेनाइज अ डाटा। तो डाटा ऑर्गेनाइजेशन, डाटा एनालिसिस आर द इंपॉर्टेंट स्टेप इन बायोलॉजिकल मेथड। तो जब हमारे पास कोई भी साइंटिस्ट डाटा को ऑर्गेनाइज करता है तो उसके लिए डाटा कलेक्शन मेथड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डाटा कलेक्शन मेथड, डाटा कलेक्शन मेथड क्या होता है कि एक एक्सपेरिमेंट करने से पहले साइंटिस्ट जो होता है वो उसकी डाटा कलेक्शन मेथड मतलब कि तरीकेकार ढूंढता है कि किस तरीके से मैंने डाटा को ऑर्गेनाइज करना है। दैट इज कॉल्ड एज डाटा कलेक्शन मेथड। Prior to conducting an experiment, it is very important for a scientist to describe our data collective method। कि वो डाटे को कलेक्ट करता है, कोई एक्सपेरिमेंट करना है, चाहे उसने ऑब्जर्वेशन करनी है, तो उससे पहले वो डाटे को कलेक्ट करेगा। कलेक्ट करने के बाद फिर वो हाइपोथेसिस, फिर उसके बाद फर्दर जो है वो एक्सपेरिमेंट करेगा। इसको हम कहते हैं डाटा कलेक्शन मेथड। एक्सपेरिमेंट जब किया, एक्सपेरिमेंट से पहले उसने डाटे को कलेक्ट किया किसी मेथड के जरिए से, डाटा को कलेक्ट करके फिर उसके बाद उसने फर्दर उसके ऊपर प्रोसीजर अडॉप्ट किया, एक्सपेरिमेंट किया, हाइपोथेसिस डिडक्शन एक्सेट्रा।
तो दैट इज कॉल्ड एज डाटा कलेक्शन मेथड। और ये जो होता है इट इंश्योर द क्वालिटी ऑफ द एक्सपेरिमेंट, दैट वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इट इंश्योर द क्वालिटी ऑफ द एक्सपेरिमेंट। देखिए अगर हम डाटे को एक्सपेरिमेंट से पहले नहीं चेक करेंगे, हमारे डाटे की क्वालिटी नहीं होगी। हम जर्नल से डाटा होगा, कोई भी डाटा होगा, हम उसको एक्सपेरिमेंट के लिए भेज देंगे। तो प्रीवियर टू कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने से पहले हम डाटे को चेक करेंगे, और डाटे को चेक करना प्रीवियर टू कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट, दैट इज कॉल्ड एज डाटा कलेक्शन मेथड। और इसके बाद हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, और हमारा एक्सपेरिमेंट होता है, उसकी क्वालिटी जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि हम डाटे को ऑर्गेनाइज जो है वो किस फॉर्म में कर सकते हैं। There are this very important short question, how to organize a data. There are different formats to organize a data. कि आप और जो है वो डाटे को डिफरेंट फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। फर्स्ट है, जैसे हमारे पास हम ग्राफिक, इसको कहते हैं ग्राफ बनाकर, दैट इज स्टैट, ग्राफ बना के हम उसको जो है वो डिनोट कर सकते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के। इस तरह से ग्राफ बना लें आप, ठीक है, उसको जो है वो आप पुट करते जाएं, वैल्यूज है, डेट्स है, कोई भी चीज है, आप उसको पुट करते जाएं, तो ये जब आप ग्राफ को देखेंगे तो आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन वहां से मिल जाएगी, सिर्फ एक ग्राफ को देखना पड़ेगा, जस्ट ओनली। तो ग्राफिकली जो है वो आप डाटे को क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है टेबल्स, टेबल्स बना लें आप। जिस तरह से हम बायोलॉजी के अंदर देखते हैं कि डिफरेंट हमें टेबल देखने को मिलते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 के अंदर भी एक जो है वो टेबल दिया गया है, विटामिन्स के हवाले से भी दिया गया है, डाइट, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स के हवाले से भी एक टेबल दिया गया है। तो टेबल्स की फॉर्म में भी आप डाटे को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जब टेबल की फॉर्म में डाटे को आप ऑर्गेनाइज कर लेंगे तो उसके बाद डाटे को स्टडी करना, डाटे को डिस्कस करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। उसके बाद आ जाता है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट का क्या मतलब होता है कि एक समरी की फॉर्म में, फ्लो जैसे एक समरी होती है, जैसे हमने बायोलॉजिकल मेथड के अंदर देखा कैसे समरी थी। पहला हमारे पास है जी रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, सेकंड ऑब्जर्वेशन आ जाता है, फिर हाइपोथेसिस आ जाता है, डिडक्शन आ जाता है, एक्सपेरिमेंटेशन, समराइजेशन, उसके बाद रिपोर्टिंग ऑफ द रिजल्ट। ये एक समरी है, ये एक फ्लो है, तो इसको हम कहते हैं फ्लो चार्ट। मतलब आप फ्लो चार्ट के अंदर भी डाटे को लिख सकते हैं, मतलब तरतीब के साथ एक फ्लो चार्ट। इस तरह से आप ए, फिर उसके बाद सपोज सी, फिर उसके बाद डी, फिर उसके बाद ई, इस तरह से ये आपकी एक फ्लो चार्ट बन जाएगा, एक समरी बन जाएगी। दैट इज आल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डाटा, फ्लो चार्ट। उसके बाद आ जाता है मैप्स। मैप्स का मतलब होता है तस्वीरें बनाना। मैप्स की फॉर्म में भी आप डाटा को सेव कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है डायग्राम्स। डायग्राम्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि डायग्राम की मदद से भी आप डायग्राम बनाकर जो है वो डाटे को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं डिफरेंट तरीके से, ठीक है, जैसे इजी लगता है। तो डायग्राम की मदद से भी हम डाटे को क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इंशाल्लाह डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसी का एक टॉपिक हमारा जो है वो डाटा एनालिसिस रह गया है, इसी का हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वो डाटा एनालिसिस। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डाटा एनालिसिस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। होप सो आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। दुआ में याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज।